हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो सेबी ने एक पेनल्टी चार्ज किया है निपॉन म्यूचुअल फंड्स में। तो बेसिकली उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बड़े डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो आता है शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो आपको यहाँ पे जो सेबी है उसने इम्पोज किया है एक पेनल्टी ऑफ 3 लाख ऑन निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे एंड इट्स ट्रस्टी फॉर वायलेटिंग रूल्स ऑन टोटल एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, ये चीज मुझे भी बहुत ही शॉकिंग लगा कि मतलब बेसिकली अगर आप एक्सपेंस रेशियो का एक रेंज होता है जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का सेट किया जाता है, अगर वो रेंज से अगर आप आगे या पीछे चले जाते हैं तो आपको उसमें पेनल्टी देना पड़ता है मतलब सेबी को। तो यहाँ पे सेबी ने इसीलिए करा, देखिए सेबी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को रेगुलेट तो करता नहीं है, वो बेसिकली स्टॉक्स को ही करता है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट उनका रेगुलेशन रहता ही रहता है। उनकी नजर तो रहती है क्योंकि यहाँ पे सेबी ही सब पूरे स्टॉक्स मार्केट को देखता है, क्योंकि एक्चुअल में ये होना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन है तो ज्यादा सेफ्टी बन जाती है। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बन जाता है। लेकिन ये जो चीज है, यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे न्यूज जो आई है मार्केट में कि मतलब अगर आपका एक रेंज जो सेट किया जाता है एक्सपेंस रेशियो, उससे अगर नीचे चले आता है तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो आपको उतना पेनल्टी देना पड़ता है। तो पेनल्टी टोटली डिपेंड करता है कि मतलब हर एक चीज को देखा जाता है, मतलब सिर्फ एम साइज नहीं देखा जाता। वो कितना एक्सपेंस रेशियो कम कर रहे हैं, वो कितना क्या रूल को कितना वायलेट कर रहे हैं, कितने फंड्स में वायलेट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ से न्यूज आई है कि जो ईटीएफ है इनके 3 से 4 फंड के, उन्होंने क्या करा था कि एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया था। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो कम हो रहा है तो आप बोलेंगे यार ये तो अच्छा कर रहा है, इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया है। लेकिन अगर एक रेंज जो सेट कर रखा है उससे अगर कम भी कर दे या ज्यादा भी कर दे तो वहां पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर की मैं आपको बताऊं तो ये चीज मुझे भी शॉकिंग है क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे यार ये तो इन्वेस्टर के लिए खराब है, कम हो रहा है तो आप बोले इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे जो रेंज सेट कर रखा है, जैसे मान लीजिए 0.3 से लेकर 0.7% के बीच में या फिर 1% के बीच में, अगर इसी के बीच में अगर आपका एक्सपेंस रेशियो रहा तो ठीक है। अगर 0.29 तक ले आए या फिर 0.28 अगर रेंज के नीचे आ गया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ रही है। तो ये जो मार्केट से न्यूज है मुझे भी शॉकिंग लगा है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये शॉकिंग लगा है या नहीं लगा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जरूर आता रहता हूँ। थैंक यू।